फर्स्ट वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चीज़ को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना अपना सेकेंड वीडियो को भी लॉन्च करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सेकेंड वीडियो के बारे में, जो हमने ऑलरेडी स्टॉप किया था फर्स्ट वीडियो में सेपरेट लीगल एंटिटी पे, जो कि गलती से पॉज्ड हो गया था। उस कारणवश हमने सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्सप्लेन करेंगे और कैसे कैसे जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इन चीज़ों पे बातें करेंगे। हाँ जी, तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था सेपरेट लीगल एंटिटी को। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? जहां पे बिजनेसमैन और बिजनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग होता है। इट मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो बिजनेस के बुक में होंगे, ये नहीं कि बिजनेसमैन के बुक में होंगे। मतलब कि अगर हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के बुक में करेंगे, बिजनेसमैन के बुक में नहीं करेंगे। जैसे अगर आज आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक अकाउंट पे जो फर्स्ट में पासबुक के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, बैंक का नाम लिखा हुआ होता है, उसके अंदर आपका नाम लिखा हुआ होता है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो बिजनेस के बुक में हो रहे हैं। आइए ट्रांजैक्शंस पे बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शंस पे हम चलेंगे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर ₹5 लाख। मतलब कि जो बिजनेसमैन साहब थे उन्होंने बिजनेस में 5 लाख रुपया कैपिटल इन्वेस्ट किए। बिजनेसमैन ने बिजनेस में 5 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट किया। अब देखो अकाउंटेंट साहिबा देखेंगी और सोचेंगी कि बिजनेस में क्या हुआ। तो बिजनेस में क्या हुआ? बिजनेस में पैसा आया ना, बिजनेस में कहीं से तो पैसा आया। फिर वही चारों चीजों को दिमाग में लाएंगे। मैंने पहले भी कह रखा है कि ये 4 चीज ही हैं जो पूरे अकाउंट्स आपके क्लियर करा देंगे। बिजनेस में पैसा आया, हुआ क्या? अब जब भी हम पूछेंगे कि हुआ क्या, तो आप सिर्फ यही 4 चीजों के बारे में सोचोगे। एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम। इन चारों से रिलेटेड हुआ क्या? तो एसेट और एक्सपेंसेस, इनमें क्या हुआ? लायबिलिटीज और इनकम, इनमें क्या हुआ? तो जैसे ही हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, तो मेरा कैश नाम का एसेट बिजनेस में बढ़ गया। क्या हुआ? कैश एसेट्स इंक्रीज्ड। और क्या हुआ? कुछ आया भी ना। क्या आया? एक लायबिलिटी आया, जिस लायबिलिटीज को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। मतलब जब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है, तो कैपिटल नाम का जो लायबिलिटी आया वो क्या है? वो मेरे लिए एक टेंशन ही है ना। अगर बिजनेस को हम मान के चलेंगे कि वह एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है अपने आप को, तो उस पर्सन को किसी ने कर्ज दिया ना, तो वो कर्ज एक दिन उसको पे ऑफ करना पड़ेगा ना। तो पे ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए वो उसका लायबिलिटीज हो जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ? कैश एसेट इंक्रीज्ड, कैपिटल लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज्ड, बोथ आर इंक्रीज्ड। अब देखो डेबिट क्रेडिट का रूल हमने ऑलरेडी ऊपर में पढ़ा रखा था। आइए स्क्रीन को थोड़ा देखते हैं। ये देखिए, जब भी हमारा एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जब भी एसेट डिक्रीज करेगा, क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए हमने अभी क्या पढ़ा? तो हमने अभी पढ़ा कि बिजनेस में कैश नाम का एसेट बढ़ा। तो बिजनेस में जब भी कैश नाम का एसेट बढ़ा तो एसेट इंक्रीज क्या हो जाता है? ये देखो, एसेट इंक्रीज डेबिट हो जाता है। हमारा एसेट बढ़ा ना, तो एसेट इंक्रीज डेबिट। और क्या हुआ? हमारा लायबिलिटीज भी बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? कैश एसेट इंक्रीज डेबिट। ये देखो डेबिट हो गया। और कैपिटल नाम का लायबिलिटी जब बढ़ा तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट हो गया। इतना सिंपल सा तो फंडा है। तो इस ट्रांजेक्शन्स में क्या हो जाएंगे? कैश नाम का एसेट मेरा इंक्रीज कर जाएगा, जो डेबिट हो जाएगा। कितने से? 5 लाख रुपीस से। और क्या होगा? कैपिटल नाम का लायबिलिटीज मेरे इंक्रीज कर जाएंगे और क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 5 लाख रुपीस से। ये तो हो गया पहला ट्रांजेक्शन्स। अब चलते हैं अपने दूसरे ट्रांजेक्शन्स की ओर। दूसरा ट्रांजेक्शन्स क्या बोल रहा है मेरा? परचेजेस मेड फॉर कैश ₹2 लाख। हमने 2 लाख रुपए का परचेजेस किया। तो 2 लाख रुपए का जब हमने परचेजेस किया,
तो ये परचेजेस कहां हुआ होगा? ये परचेजेस बिजनेस में ही तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो जब बिजनेस में परचेजेस हुआ तो परचेजेस बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। ये पहले ही हमने एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि जब भी बिजनेस के लिए हम कुछ परचेज करते हैं तो उससे कुछ सेल करके प्रॉफिट कमाने ही के लिए ही करते हैं। तो जब हमारा एक्सपेंस होगा तभी तो हमारा इनकम भी होगा। पहले हम खर्च करेंगे तभी तो कमाएंगे। कोई भी बिजनेस का तो यही रूल होता है, पहले वो बिजनेस में खर्च करता है फिर पैसे कमाते हैं वो। तो परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में इंक्रीज कर जाएगा, और जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। तो 2 लाख रुपए से डेबिट हो जाएगा। और क्या होगा? कैश नाम के एसेट हमारे बिजनेस से डिक्रीज कर जाएंगे। कितने भाई? 2 लाख रुपीज। यहां भी 2 ट्रांजेक्शंस, यहां भी 2 ट्रांजेक्शंस हुआ ना। एक तो परचेजेस नाम का एक्सपेंसेस मेरा इंक्रीज किया 2 लाख रुपए से, और कैश नाम का एसेट मेरा डिक्रीज किया 2 लाख से। तो 2 ट्रांजेक्शंस तो यहां भी कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम तीसरे ट्रांजेक्शंस की ओर बढ़ते हैं। वेजेस पेड ₹20,000। हमने वेजेस पेड किया, कितने का? 20,000 रुपए का वेजेस पेड किया। तो जब हमने वेजेस पेड किया तो वेजेस मेरा क्या है? वेजेस मेरा एक्सपेंसेस है, ये मेरा खर्च है ना, ये हम पेड करते हैं ना। तो अब हम बात कर रहे हैं वेजेस के बारे में। अब देखो, जब हम वेजेस पेड कर रहे हैं तो वेजेस मेरा क्या है? वेजेस मेरा एक्सपेंसेस है। मतलब जो सामान हम खरीदते हैं मार्केट से अपने दुकान के लिए, तो थोड़ी ना उसको माथा पे उठा के लेके आएंगे, नहीं, उसको कोई रिक्शा से कोई ठेला से उठवा के लाएंगे। तो उस रिक्शे वाले उस ठेले वाले को कुछ हम पेड करेंगे, और जो हम पेड करेंगे दिस इज माई वेजेज। वेजेज बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो वेजेज नाम का खर्च मेरा क्या हुआ? बढ़ा। वेजेज नाम का एक्सपेंसेस मेरा इंक्रीज हुआ। ये देखो, वेजेज एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, डेबिट 20,000। उसके बदले में क्या हुआ? कैश नाम का एसेट मेरा डिक्रीज किया, और क्रेडिट हो गया कितने से? 20,000 से। डेबिट क्रेडिट का रूल आपको ऊपर हमने पढ़ा रखा है, तो उसे रिपीट करने की जरूरत ना हो तो आप उसे एक बार हमेशा रिवीजन करते रहें। तो वेजेज नाम का एक्सपेंसेस मेरा बढ़ा और कैश नाम का एसेट मेरा घटा। अब आप लोग इस चीज पे बिल्कुल दिमाग मत लगाना कि ये जर्नल के फॉर्मेट में कैसे बनेगा। कैसे बनेगा? हम फॉर्मेट क्लियर कराएंगे। पहले आप ये तो क्लियर कर लो कि आपको ये कितने अच्छे से आ रहा है। जब एक बार ये समझ आ जाएगा तो फॉर्मेट वाला अपने आप सारा समझ आ जाएगा। एक बार ये तो आप समझ जाओ अच्छे से। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस की ओर मूव करते हैं। तो मेरा 4th ट्रांजेक्शंस है, हमने बिजनेस में कुछ सेल किया। जब हमने बिजनेस में कुछ सेल किया तो ये सेल्स जो हुआ 3 लाख रुपीस का, तो क्या हुआ होगा? मेरा कैश नाम का एसेट मेरा इंक्रीज हुआ होगा और डेबिट हो गया होगा 3 लाख रुपीस से। और क्या हुआ होगा? सेल्स नाम का इनकम मेरा इंक्रीज्ड हो गया और क्रेडिट हो गया कितने से? 3 लाख रुपीस से। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस की ओर चलते हैं, जो कि है, अब देखो दुकान की बात है तो बिजली बिल तो वहां का भरेंगे ना, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। हमने दुकान का बिजली बिल भरा, कितने का? 5,000 रुपीज का। तो ये जो बिजली बिल मैंने भरा ये मेरा क्या है? ये मेरे बिजनेस का एक्सपेंसेस है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का एक्सपेंसेस मेरा इंक्रीज कर गया और डेबिट हो गया कितने से? 5,000 से। और क्या हुआ? कैश नाम का एसेट मेरा डिक्रीज कर गया कितने से? 5,000 से। हो गया ना? इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का एक्सपेंसेस मेरा बढ़ा तो उसके लिए मेरे पैकेट से कैश गए। सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस की ओर मूव करते हैं। वो है मेरा रेंट पेड। हमने रेंट भरा 10,000 रुपीज का, तो रेंट मेरा एक्सपेंसेस है, जो कि मेरा खर्च बढ़ा कितने से? 10,000 रुपीज से, तो डेबिट हो गया। और क्या हुआ? कैश नाम का एसेट मेरा घटा, जो कि क्रेडिट हो गया कितने से? 10,000 रुपीज से। क्या आप इतने बातों को समझते हो? अगर आप इतने ट्रांजेक्शंस को समझते हो तो आप हमारे तीसरे पार्ट का वेट करो। मैं तीसरे पार्ट में आपको और भी बहुत सारी परेशानियों को, जो टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जर्नल एंट्रीज पे, उन सारी प्रॉब्लम्स पे मैं डिस्कशन करूंगा। और आप मेरे जर्नल के ये सारे सीरीज को देखते जाओ, आपका जर्नल का एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो कृपया करके सारे सीरीज को फॉलो करें, क्योंकि सारे सीरीज में हम सारे डाउट को डेफिनेटली क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और बाकी हम लोग मिलते हैं 3rd क्लासेस में। धन्यवाद।